गेगे अकात्सुकामी ने इतनी बड़ी फोरशैडोइंग कर दिया ना कि अटैक ऑन टाइटन और वन पीस अब जेजेके के सामने बच्चे लगने लगे हैं। और जब से मुझे इनका मास्टर प्लान समझ में आया है ना, मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया हूँ कि ये बंदा ऐसे सोच कैसे सकता है। हमें हमेशा यूजी और गोजो का बॉन्ड एक कूल सेंसे और एक अच्छे स्टूडेंट की तरह ही दिखाया गया है। और हाल ही के चैप्टर में गोजो का यूं ही मर जाना बिना यूजी की लाइफ में कुछ भी इम्पैक्टफुल करे हमारे दिमाग में कुछ सवाल तो आगे लाता ही है। लेकिन इन सारे सवालों के बीच में राइटर और जेजेके गेगे अकात्सुकामी इज कुकिंग समथिंग वेरी बैडली। और वो जो भी है ना, वो सिर्फ मुझे, राइटर और शायद से सिर्फ कुछ लोग ही जानते हैं। और इफ यू ऑल्सो वांट टू नो ना, देन कीप वॉचिंग। इतादोरी यूजी जो कि मेन कैरेक्टर है जेजेके का, और मुझे तुम्हें ये बात इसलिए याद दिलानी पड़ी क्योंकि केगे ने ये इंटेंशनली किया या फिर जस्ट हो गया। जेजेके फैंस यूटा और गोजो सातोरू जैसे कैरेक्टर्स से ज़्यादा कनेक्टेड हैं। इवन अगर तुम जेजेके का फैन बेस और गोजो का फैन बेस कभी अलग भी करोगे ना, तो गोजो बड़ी आराम से जीत जाएगा, बिकॉज ही इज़ द चोजन वन। क्योंकि गोजो के पास लुक्स है, पावर्स है, एटीट्यूड है, और इतादोरी के पास कुछ नहीं, हमारी तरह एक एवरेज लुकिंग गाय। लेकिन फिर भी इतादोरी एक फैंटास्टिक कैरेक्टर है, जहां यूजी का कैरेक्टर चार्मिंग, फ्रेंडली और एक इजी गोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स को होल्ड करता है, लाइक ऑल शोनेन एनिमे मेन कैरेक्टर्स की तरह। पर ही इज ऑल्सो गोइंग टू बी द मोस्ट स्पेशल गाय इन जेजेके। पर इसलिए नहीं क्योंकि वो वेसल ऑफ सुकूना है, बल्कि वो अब सच में अपने लाइफ के गोल्स को पूरा करने वाला है। जहां अगर यूजी के सेंसे की बात करें तो गोजो के पास लिमिटलेस और सिक्साई जैसी गॉडली पावर थी, और इन पावर को गोजो फुल्ली चेरिश करता था और कभी कभी एटीट्यूड भी दिखाता था। लेकिन इतादोरी यूजी कभी नहीं, क्योंकि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ होने के बाद भी ही नोज ही इज वीक। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ अभी बताता हूँ। गोजो की इतनी पावर्स से राइटर हमें ये बताना चाहता है कि अब ये गोजो फील करता था या फिर उसके स्टूडेंट, लेकिन गोजो के आसपास के कैरेक्टर्स हमेशा सेफ रहते थे। अनलाइक यूजी, उसके आसपास के लोग मर रहे हैं। नानामी जो यूजी के फादर फिगर जैसा था, ही डाइड क्योंकि यूजी माइतो को नहीं मार पाया। एंड सेम गोज फॉर नोबारा जो कि एक टीनेज फ्रेंड थी, और तुम जानते ही हो कि ये फ्रेंड हमारी लाइफ में कितने इम्पैक्टफुल होते हैं, जो कि अब मांगा और एनिमे दोनों में साइडलाइन हो चुकी है। और फुशिगोरो वो सुकुना की वेसल बन चुका है, जिसमें उसकी सोल अब तक सफ़र कर रही है, क्योंकि यूजी सुकुना का प्लान समझ ही नहीं पाया उसके वेसल होने के बावजूद भी। और एज अ रिजल्ट गोजो सातोरू डाइड, जो कि यूजी का लास्ट क्लोज वंस था। और इन सारी चीज़ों में सिर्फ यूजी अकेला बंदा है जो कि सफर कर रहा है विद एंगर इनसाइड एंड अ स्मॉल होप आउटसाइड। तो गोजो के आसपास वाले कैरेक्टर्स हमेशा प्रोटेक्टेड रहते थे इन द शैडोज ऑफ गोजो, या फिर दे चूज टू बी डाई, जैसे कि गेटो ही चूज टू बी इविल एंड ही चूज टू बी डाई। और रिको वो सिर्फ एक एक्सीडेंट थी जिसे तोजी ने मारा था, जो कि जुजुत्सु वर्ल्ड में हेवनली रिस्ट्रिक्शंस के साथ पहली बार आया था। या फिर तुम कह सकते हो टोची जुजुत्सु वर्ल्ड में एक आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएचर था, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था, और यहाँ तक कि जब तक गोजो को अपनी पूरी पावर्स के बारे में पता भी नहीं था। तो गोजो ऑलवेज प्रोटेक्टेड हिज क्लोज वंस, जो कि हमेशा से यूजी का वो गोल था जो वो हमेशा से अचीव करना चाहता था। पर कौन सा गोल और वो उसे कहाँ से मिला? तो गेगे ने जब जेजेके के मांगा की स्टार्टिंग सीन में जो चैप्टर लिखा था जिसमें यूजी अपने ग्रैंडफादर से मिलने हॉस्पिटल में जाता है, तो उसके ग्रैंडफादर मरने से पहले यूजी को अपने आखिरी शब्द में क्या कहते हैं, तुम एक बार खुद ही सुन लो। お前は強いから人を助けろ。手の届く範囲でいい。救える奴は救っとけ。 तो ये था क्रिएटर ऑफ जेजेके गेगे अकात्सुकामी का मास्टर प्लान। यूजी को वही फीलिंग ऑफ सफरिंग दिखाना जो फीलिंग गोजो ने गेटो और रिको की डेथ के बाद देखी थी। यूजी को उसी जर्नी पर ले जाना जहाँ से उसका सेंसे होकर आया है। और अगर गेगे यही प्लान कर रहा है तो गोजो का कैरेक्टर का लेवल बहुत ज़्यादा बड़ा है, और यूजी के कैरेक्टर को उसी लेवल पे लेके आना, इसमें तो भाई गेगे के पसीने छूटने वाले हैं। उम्मीद है वो आगे के चैप्टर्स में यूजी को बहुत ही ज़्यादा कूल वाले फॉर्म में दिखाने वाला है। खैर ये सब तो अब गेगे के हाथ में ही है कि वो अब यूजी को कितना ज़्यादा कूल बना सकता है। लेकिन अब जो यूजी को पावर अप मिला है, शायद उससे यूजी अब वो फीलिंग महसूस कर पाएगा कि शायद हाँ ही कैन प्रोटेक्ट एवरीवन। और शायद जेजेके के एंड में गोजो का टाइटल आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट से बदल कर हो जाएगा आई एम द प्रोटेक्टर, और ये टाइटल मिल जाएगा गोजो के स्टूडेंट इतादोरी यूजी को। अब मेरी ये छोटी सी थ्योरी है कि सुकुना वर्सेस ऑल सोर्सरर की बैटल में इसमें तो तुम आप भूल ही जाओ कि गोजो वापस आने वाला है।
क्योंकि अगर सुकुना की डेथ यूजी के हाथों ही होगी तो यही लॉजिकली और इन दोनों के कैरेक्टर के हिसाब से सबसे ज़्यादा सही होगा। लेकिन इसके बाद क्या होगा? तो हमारा जेजेके का मेन प्रोटैगनिस्ट केंजाकू, उसका जो मास्टर प्लान है टेंजेन को पूरी ह्यूमैनिटी के साथ मर्ज करना, और उसके मर्ज के बाद जो भी क्रिएचर फॉर्म होगा उससे हमारे सोर्सरर्स आखिर कैसे लड़ेंगे। और बस यही मेरे ख्याल से गेगे का प्लान है कि जेजेके को इसी एक फाइनल फाइट के साथ एंड कर देना। तो अब मेरी वीडियो और ये थ्योरी यहीं पे ख़त्म होती है। मैं जानता हूँ कुछ सवाल तो बचे ही हैं, जैसे कि गोजो वापस आएगा या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक पॉइंट बता देता हूँ कि गोजो एक 6 साइज यूज़र है और जुजुत्सु वर्ल्ड में एक 6 साइज यूज़र का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वहाँ के वर्ल्ड का बैलेंस हमेशा बना रहे। अब जुजुत्सु वर्ल्ड में 6 साइज कैसे वापस आएंगे? इसके सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो गोजो वापस आ जाए या फिर उसकी 6 साइज किसी और के अंदर ट्रांसफ़र हो जाए। और ऐसी कुछ थ्योरीज भी आ रही हैं कि यूजी की कर्स टेक्निक ब्लड मैनिपुलेशन और सोल स्नैप से रिलेटेड है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि गोजो वापस यूजी की बॉडी के अंदर आए? मेरे ख्याल से अगर गेगे को यूजी का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा लेवल अप करना है ना, तो ये सबसे अच्छा तरीका होगा एक कूल सेंसे और एक अच्छे स्टूडेंट का जेजेके के फैन बेस को दिखाना और उनके बॉन्ड को एक अच्छा सा एंड दे देना। देखो वैसे ये थ्योरी है तो कमाल की और मैं भी इस पे बात करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा और भी लंबा किया तो सच में मेरा खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। तो फिर मेरा वीडियो अब यहीं पे ख़त्म होता है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करो और ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो लाइक भी कर दो।